जल जीवन मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से एमसीएन फेसबुक पेज में हेल्थ एपिसोड को लेकर गांव हरियाली और खुशहाली एपिसोड में 21वां एपिसोड लेकर आपके समक्ष। आज किन्नौर के लिए बहुत खुशखबरी का दिन भी है। हमारी किन्नौर की बिटिया स्नेहा ने बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है। स्नेहा ने दुबई में बॉक्सिंग में जो गोल्ड जीता है, यूएई के खिलाड़ी को हराया और हिमाचल का नाम और भारत का नाम जो है रोशन किया है। तो उनके माता पिता, उनके कोच के लिए हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि ऐसी बेटी को हमारे किन्नौर में जो है पैदा किया। उनके माता को नमन, उनके पिता को नमन और ऐसे कोच को भी नमन जिन्होंने इस प्रकार के बहुत ही कम सुविधाओं के कारण, हमारे किन्नौर में सुविधाओं की बहुत कमी होती है और लेकिन फिर भी हमारी बिटिया ने जो है गोल्ड मेडल जीता। बहुत बहुत बधाई। तो मिलते हैं आज के इस एपिसोड में। हेल्थ एपिसोड में हमारे साथ आज के अतिथि है डॉक्टर मनिंदर नेगी, प्रोफेसर रेडियो ऑनकोलॉजी, और जानेंगे रेडियो से संबंधित, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन से संबंधित कैंसर में इसका क्या उपयोग है और कितना कारगर है, कितना जो है इससे हमें फ़ायदा होता है। ऐसे बहुत सवाल है क्योंकि रेडिएशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक्सरे और गामा रेज का भी बहुत महत्वपूर्ण जो है काम होता है। क्या ये हमारे शरीर के लाभदायक है? और बहुत सारे जो है रेडियोथेरेपी के लक्षण हो सकते हैं कि किस प्रकार के रेडियोथेरेपी और हमें कब कब करना चाहिए, कौन कौन के लक्षण में करने चाहिए, और कैंसर के क्या लक्षण हो सकते हैं और इसके कितने का इलाज है, क्या कितने कम खर्चों में हम रेडिएशन का इलाज कर सकते हैं, और रेडिएशन का इलाज हमारे हिमाचल में कौन कौन के अस्पतालों में, ऐसे बहुत सारे सवाल है। तो फिलहाल मैं पहले हमारे मंच संचालक का, हमारे आदरणीय श्रीमती रंजना जी को मैं मंच पे बुलाते हैं। नमस्कार रंजना मैडम जी। नमस्ते और बाकी एमसीएन के तमाम दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैडम रंजना जी, सबसे पहले तो बधाई। किन्नौर की बिटिया ने, स्नेहा ने जो है गोल्ड मेडल जीता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके माता पिता के लिए?
मेरी तरफ से भी स्नेहा और स्नेहा के पूरे परिवार, स्नेहा के जो कोच हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। ये हमारे हिमाचल के लिए बहुत गर्व की बात है, किन्नौर के लिए बहुत गर्व की बात है। किन्नौर की बेटियां आज पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है। तो ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि बेटियां बहुत आगे हैं, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो चाहे खेल के क्षेत्र में हो। जी तो मेरा मानना स्नेहा है कि को तो आप बधाई। जी मेरा और एक मानना है कि बात आप एक बोलना चाहती महिला हूँ। हो, आप एक महिला हो तो कितना गर्व फील होता है। हमारे किन्नौर की बिटिया एशियन में जो है गोल्ड मेडल जीत कर आ रही, तो आपको कितना फक्र हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो वैसे ही पहले से ही किन्नौर की बेटियों को मैं बहुत आगे मानती हूँ। बहुत स्ट्रांग है हमारी बेटियां, और किसी भी फील्ड में लड़कियां। अभी 2-3 दिन पहले ही हमारी और एक लड़की त्रंडा से एम्स में 99 उसमें 99.1 परसेंटाइल मार्क्स लिया है। तो उनको भी बहुत, उनके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ त्रंडा की और एक वर्तिका नेगी और एक लड़की है, उन्होंने कुछ फेलोशिप यूरोप में किसी मैरी क्यूरी अवार्ड से वो किया है, फेलोशिप मिला है, मैरी क्यूरी फेलोशिप। तो उनके पेरेंट्स को भी और पूरे किन्नौर वासियों को बहुत बहुत बधाई। हमारी बेटियां बहुत अच्छा कर रही है, तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है। ये सुन के मेरा तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि जी हमारी बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। जी जी बहुत खूब। आज हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर मनिंदर नेगी, जो ऑनकोलॉजी है रेडिएशन के, और जो टांडा से जुड़े हैं। तो हमारे साथ आज के इस एपिसोड में जितने भी एमसीएन के दर्शक हैं, कृपया एक बार जल्दी से जल्दी शेयर करें। और अगर आप इस एपिसोड को मिस करते हैं तो हमारे एमसीएन किन्नौर प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हैं। तो चलिए हम अतिथि महोदय को बुलाते हैं। बहुत सारे ढेर सारे सवाल हैं, जानेंगे हमारे रेडिएशन से संबंधित और कैंसर से संबंधित। तो हमारे किन्नौर की लिपा से ही है हमारे नेगी साहब जी, तो उनको मंच पर बुलाते हैं। नेगी साहब नमस्कार जी, आपका एमसीएन किन्नौर पेज में स्वागत है जी। मेरा भी नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर। नमस्कार जी, आप सबको नमस्कार, और आप सब के आपके व्यूअर्स के सारे व्यूअर्स को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी महोदय जी, दिन प्रतिदिन हमारा खान पान बिगड़ रहा है। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में बीमारियां बहुत कम हुआ करती थी, नाम मात्र बीमारियां हुआ करती थी, लेकिन अगर बीमारियां होती भी तो इलाज अपने आप कर लेते थे। बहुत सारे हमारे घर में जड़ी बूटियां, बहुत सारे हमारे साधन होते थे, बहुत सारे हमारे फूड्स होते थे। लेकिन अब जो है इतने प्रकार के जंक फूड से, इतने प्रकार के खाने, इतने प्रकार के जो सब्जी केमिकल आते हैं, इतने प्रकार के अनाज जो है मिश्रित होकर आते हैं, ऐसे में बहुत सारे जो है बीमारियां होती है। सबसे ज्यादा बीमारी है कैंसर, और जिसमें हमारा रेडिएशन से हमारा इलाज होता है। तो महोदय जी, आप टांडा में इस सेवा में वर्तमान में काम करें, तो आप इस संबंधित जो है रेडिएशन थेरेपी है क्या चीज, और ये क्यों और कब जरूरत पड़ती है, क्या कैंसर में कितना कारगर है? स्वागत है जी। आपने रेडिएशन के बारे में पूछा है कि रेडिएशन, जिसको हम रेडियोथेरेपी के नाम से जानते हैं, ये एक एक्सरे का फॉर्म है, जो कि हम एक्सरे के द्वारा, हाई एनर्जी एक्सरे हम यूज करते हैं। उससे हम जो कैंसर को इलाज करते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम 70% कैंसर को किसी न किसी स्टेज पे हम रेडिएशन का यूज करते हैं। रेडिएशन जब हम यूज करते हैं, इसका हमारा इंटेंशन देखते हैं कि हम क्यों रेडिएशन करना चाहते हैं। रेडिएशन दो फॉर्म में हम यूज करते हैं। एक हमारा इंटेंशन होता है, एक क्यूरेटिव रेडिएशन होता है, डिजीज को क्योर करना है। तो दूसरा इंटेंशन रहता है कि यदि बीमारी एडवांस स्टेज में, कि जहां से क्योर होना मुश्किल है, तो हमारा इंटेंशन होता है कि पैलिएटिव रेडिएशन। पैलिएटिव का मतलब होता है कि हमने पेशेंट की जो तकलीफ है, सिम्टम्स है, जो कैंसर की वजह से जो उसको पेन हो रहा है, उन चीजों को, जो कष्ट को कम करने के लिए हमारा इंटेंशन रहता है। जो रेडिएशन की जो ट्रीटमेंट है, कि बहुत सारी अफवाह होती है, रेडिएशन में बिजली लगाया जाता है, करंट लगाया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक तरह का जो एक्सरे होता है, एक्सरे उसी टाइप का, इसमें ना कोई पेन होती है, ना कुछ पता चलता है। पर जो रेडिएशन हम दो प्रकार से करते हैं,
जो रेडिएशन का एक प्रकार होता है जो जिसको हम टेलीथेरेपी बोलते हैं, जिसमें हम मशीन के नीचे पेशेंट को लेटाते हैं और जो रेडिएशन का सोर्स है पेशेंट से काफी दूर रहता है, उसके फोकस करके हम रेडिएशन करते हैं। दूसरी प्रकार की रेडिएशन होता है जिसको इंट्राकेविटरी ब्रैकीथेरेपी बोलते हैं। ब्रैकी का मतलब नियरर, नजदीक, शरीर के अंदर। सपोज कर लो जैसे कुछ बच्चेदानी के मुंह के कैंसर हो गया है, तो उस कंडीशन हम ब्रैकीथेरेपी को यूज करते हैं, क्योंकि बच्चेदानी के अंदर हम रेडिएशन सोर्सेस को डालते हैं, वो शॉर्ट ट्रीटमेंट रहता है, ड्यूरेशन कम रहता है, हाई डोज ऑफ एनर्जी हाई रेडिएशन देते हैं हम, ताकि कंफर्म, क्योंकि रेडिएशन ये नहीं देखता कि नॉर्मल स्ट्रक्चर है या बीमार स्ट्रक्चर है। रेडिएशन थ्रू एंड थ्रू पास हो जाता है। उसकी रेडिएशन से कैंसर सेल को किल करेगा, पर रेडिएशन के नॉर्मल सेल पे भी साइड इफेक्ट रहता है। ये साइड इफेक्ट डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। एक अर्ली साइड इफेक्ट होता है जो विद इन 3 मंथ्स तक रहता है, एक एक्यूट होता है जो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट रेडिएशन का रहता है, एक लेट साइड इफेक्ट रहता है जो आफ्टर ट्रीटमेंट 6 महीने साल के बाद वो साइड इफेक्ट इस तरह से आने शुरू होते हैं। और जो जहां तक रेडिएशन है, रेडिएशन का इलाज काफी लंबा समय तक चलता है। 5 to 6 वीक्स तक हम किसी पेशेंट को रेडिएशन करते हैं। जब हमारा इंटेंशन डिजीज को क्योर करना हो तो हम 5 to 6 वीक्स तक रेडिएशन करते हैं। रेडिएशन के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। हम बेनिफिट और नुकसान को देखते हैं, जिसमें जब हमें बेनिफिट ज्यादा लगता है वहां करते हैं। और आजकल क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा ये कि पेशेंट की क्वालिटी, ट्रीटमेंट के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी रहनी चाहिए। जैसे आपको एक एग्जांपल है, गले का कैंसर है होना, गले का कैंसर किसी भी स्टेज अर्ली स्टेज आप सर्जरी कर देंगे तो उसकी वॉइस बॉक्स चली जाएगी। वॉइस बॉक्स चली जाएगी तो उसका लाइफ तो रहेगा, पर जिंदगी वेजिटेटिव रहेगा, उसके रूटीन भी फंक्शन नहीं है। आज का जो ट्रीटमेंट का कंसेप्ट है, आज हम ये चाहते हैं कि आपका ऑर्गन प्रिजर्वेशन हो, हम ऑर्गन को बचाएं, जितनी लाइफ है उसमें आपको क्वालिटी लाइफ, पेशेंट की लाइफ क्वालिटी लाइफ चाहिए, अच्छा अपना सब कुछ काम करे। जी महोदय, जैसे कैंसर के लिए क्या रेडिएशन या रेडियोथेरेपी जरूरी है, या इसका कोई अलग से इलाज भी है? अगर रेडिएशन नहीं लेना हो तो क्या जरूरी है? ये आप जरूर बताएं। देखिए जी, मैं आपको कैंसर की मोटा मोटा ट्रीटमेंट पॉलिसी बताता हूं। मोस्ट ऑफ कैंसर में कैंसर के 4-5 फॉर्म, कैंसर इससे अकेला रेडिएशन से काम नहीं होता है, कंबाइंड ट्रीटमेंट रहता है। कैंसर कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, सब कंबाइंड काम करना पड़ता है, मल्टी स्पेशलिटी काम रहता है। इसमें रेडिएशन की अपना एक इंपॉर्टेंट वो है। कुछ कैंसर जहां रेडिएशन ही मोस्ट बेनिफिटेड है, जैसे बच्चेदानी का कैंसर है, उसमें हम रेडिएशन का ही यूज करते हैं। हम बेनिफिट वर्सेस सर्जरी और उसमें ये करते हैं कि किसका बेनिफिट ज्यादा है, तो उस हिसाब से 70% ऑफ द कैंसर को किसी न किसी स्टेज पे रेडिएशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। मैडम जी, आपके पास सवाल है तो रखें। पेशेंट को कब रेडियोथेरेपी देते हैं? ये कोई पर्टिकुलर स्टेज होता है कब रेडियोथेरेपी करना है, कब कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना है? ये पर्टिकुलर सीवियरिटी के बेस पे होता है, कैसे होता है डॉक्टर साहब? जो पहले जब हम पेशेंट को डायग्नोस करते हैं, जो भी कोई कैंसर पेशेंट आता है तो उसको हम पहले कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जांचें करते हैं, उसकी डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि ये डायग्नोसिस होता है। उसके बाद हम पेशेंट की कैंसर स्टेजिंग करते हैं। आपने सुना ही होगा स्टेज 1 पेशेंट है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज, उसकी डिजीज को देखते हुए, पेशेंट की जनरल हेल्थ को देखते हुए, तो हम क्या करते हैं कि हम डिसाइड करते हैं कि हमने किस प्रोटोकॉल में ट्रीट करना है। तो हम देखते हैं कि इंटेंशन क्या है, क्योर करना है या उसका सिम्टम को वो करना है। यदि क्योर करना है तो जिसमें रेडिएशन फर्स्ट जरूरत है उसको हम इमीडिएट रेडिएशन कराते हैं। उसी तरह सपोज कर लो आपके पास कोई ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें रेडिएशन इमीडिएट शुरू नहीं करते। उसका ट्रीटमेंट रहता है कि पहले आप
ब्रेस्ट की सर्जरी कराएंगे, फिर कीमो कराएंगे, फिर हम लोकल पार्ट को रेडिएशन करेंगे। जो जो रेडिएशन है दैट इज ए लोकल ट्रीटमेंट, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट नहीं है। पूरे बॉडी को हम रेडिएशन नहीं कर सकते। रेडिएशन हम फोकस रेडिएशन करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस भी हमारा इंटरेस्ट होगा, जिस पॉइंट हमने ट्रीट करना है उस पॉइंट को ही करेंगे। उसके बाद उसके आसपास की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है उसको रेडिएशन डैमेज से बचाएंगे। सर क्या ये लोकलाइज कैंसर के लिए इफेक्टिव है, जो लोकलाइज जो रेडिएशन है लोकलाइज ट्रीटमेंट है। सपोज कर लो कि कोई हमारे पास गले का कैंसर है, तो ये जो हमारे गले के अंदर डिजीज है क्योंकि और जगह स्प्रेड नहीं किया हुआ है, और यदि जो गले का कैंसर है लोकलाइज डिजीज है, यदि सर्जरी करेंगे तो गला हमारी वॉइस बॉक्स चली जाएगी, तो हम इस लोकलाइज ट्रीटमेंट करेंगे। रेडिएशन से इसका क्योर भी हो जाता है मैक्सिमम काफी सारे डिजीज में, तो लोकलाइज है। जैसे उसी तरह हम जैसे कोई पेल्विस पे करते हैं, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है तो हम वो पेल्विस को ट्रीट करते हैं, पेल्विस को ट्रीट करते हैं, हम पूरा पेट को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो लोकलाइज डिजीज है। आपकी जो डिजीज है इस वक्त पर्टिकुलर लोकल एरिया में है। कैंसर में क्या होता है, कैंसर आपका एक जो बीमारी है किसी भी अंग के कहीं भी हो जाता है, तो उसके बाद वो डिफरेंट बॉडी में स्प्रेड करता है, उसके अलग होता है। एक लोकली जाएगा, लोकल इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। दूसरा क्या होगा कि कुछ डिस्टेंट जाएगा। जैसे सपोज कर लो हमारे बच्चेदानी के मुंह की बीमारी सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर डिस्टेंट मेटास्टेसिस से लंग में आ गया, वो स्टेज 4 हो गया। उस वक्त जो रेडिएशन का जो रोल रहता है वो क्योर करने का नहीं रहता है, तो उस वक्त जब स्टेज 4 में तो हमारा रेडिएशन का रोल रहता है पेलिएशन, सिम्टम को पेलिएट करना है, सिम्टम को कम करना है, पेशेंट को कंफर्ट देना है। रेडियोथेरेपी से भी क्या इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, बाल झड़ना या इस तरह के, जब कैंसर पेशेंट में इस तरह का नजर आता है बाल झड़ रहे हैं, तो क्या रेडिएशन के इफेक्ट से कि ये कीमोथेरेपी के इफेक्ट से है? अच्छा, आप काफी सारे पेशेंट में देखते होंगे जिन लोगों को कीमोथेरेपी के बाद बाल झड़ जाते हैं। वो जो साइड इफेक्ट है कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट है, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट, कीमोथेरेपी से आपके कुछ बाल झड़ जाते। बाकी जो कीमोथेरेपी के जितने भी साइड इफेक्ट्स है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे उल्टियां होती है, नोजिया, वोमिटिंग रहता है, साथ पे साथ ब्लड काउंट होता है, वो सब कुछ उसके लिए हमारे पास दवाइयां हैं। पर जो बाल झड़ने का है इसको काफी सारे ट्रायल्स हो चुके हैं, सब कुछ काफी सारे ट्रायल्स हो, अभी तक इसका कोई सक्सेसफुल रेमेडी निकला नहीं है कि बाल झड़ने ही झड़ने होते हैं। जो रेडिएशन की वजह से बाल नहीं झड़ेंगे, रेडिएशन सपोज कर लो हम किसी पेशेंट की हेड को ट्रीट कर रहे हैं, ब्रेन ट्रीट कर रहे हैं या हेड में ट्रीट कर रहे हैं, यदि ये सिर का पोर्शन हमारे रेडिएशन फील्ड में आता है, रेडिएशन का हम फील्ड बनाते हैं, उस फील्ड में ये रहता है, तो उस पोर्शन के बाल झड़ सकते हैं। अगर हम बच्चेदानी के मुंह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सर्विक्स का ट्रीट कर रहे हैं, तो बाल नहीं झड़ेंगे। सपोज कर किसी को हेड एंड नेक ट्रीट कर रहे हैं, गला का ट्रीट कर रहे हैं, तो हो सकता है उसकी दाढ़ी कुछ जड़ जाए उस पोर्शन में जो एरिया रेडिएशन में रहे, बीच में आएगा। ये सब जगह रेडिएशन से बाल नहीं झड़ते हैं। सर रेडियोथेरेपी से जीन म्यूटेशन के चांस होते हैं, तो इसमें म्यूटेशन से कुछ साइड इफेक्ट के चांसेस नहीं होते हैं सर? जो आपके रेडिएशन है, जो रेडिएशन से कुछ जो लेट इफेक्ट होते हैं उसमें जीन में म्यूटेशन होते हैं। जैसे आपने सुना होगा हिरोशिमा नागासाकी में जो बम बम्बारमेंट हुए थे, उनके आने वाले बच्चों तक भी सारे डिजीज की वजह से, कैंसर की। उसी तरह से पहले क्या करते थे हम, एक लिम्फोमा होता है उसमें यंग बच्चों को रेडिएशन से ट्रीट करते थे छाती में, तो उसमें यह पाया गया था कि कुछ बच्चों को लेटर स्टेज में आप एज में उनको ब्रेस्ट